सवाल ये उठता है कि भगत सिंह कोश्यारी को ये सारे बयान देने की जरूरत क्या महसूस हुई थी। दूसरा सवाल ये भी कि क्या उनके बयानों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ताकि सावरकर मुद्दे पर जो विवाद राहुल गांधी के बयान के बाद उठा था उससे ध्यान हटाया जा सके। ये सारे सवाल चर्चा में हैं, लेकिन इसी के साथ एक सवाल ये भी जुड़ जाता है कि राज्यपालों की क्या भूमिका है। क्या उन्हें कार्यपालिका के काम में दखल देना चाहिए? क्या राज्यपाल ज्यादा ही सक्रिय तो नहीं हो रहे हैं? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता शिवसेना के आसिफ भामला जी हैं, बीजेपी के नेता और साथ ही जयंत मयंकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले आनंद जी आपके पास आना चाहूंगा, आखिर क्या कारण है कि शिवसेना हो या फिर अन्य पार्टियां, आपके सहयोगी दल एनसीपी, ये सब इस मुद्दे को इतना ज्यादा तूल दे रहे हैं? क्या ये सावरकर मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है? क्योंकि राहुल गांधी के जो बयान आए थे उन्हें लेकर ये कहा गया था कि महाविकास आघाड़ी में दरार भी पैदा हो गई है। अखिलेश जी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे देश में राज्यपाल का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति के राजदूत होते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल के हाथों में बहुत बड़ी बागडोर होती है सरकार पर नियंत्रण बनाए रखने की। लेकिन जब राज्यपाल किसी पार्टी के लिए काम करने लगे, राज्यपाल निष्पक्ष न रहे, राज्यपाल हस्तक्षेप करने लगे, तब वो राज्यपाल अपने पद की गरिमा खो बैठते हैं। यही हुआ है पिछले 3 वर्षों में। हमने देखा है कि जब हमारी सरकार नई नई बनी थी तो श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी इनको जाकर पिता समान इनका सम्मान करते थे, इनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे इन्होंने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया, चाहे वो हमारे 12 विधायकों का नामांकन इन्होंने रोक के रखा, चाहे इन्होंने सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले का अपमान करने का काम किया, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में 2-2, 3-3 बार गलत टिप्पणी की। तो एक देखा गया कि भाई ये जो राज्यपाल का पद है ये तो महान है, लेकिन उस पर बैठा हुआ व्यक्ति महान नहीं है। क्योंकि हम कुर्सी की तो इज्जत पूजा कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उस लायक होना चाहिए कि हम उसका पूजन करें, उसकी पूजा करें। राज्यपाल जी ने अपनी गरिमा खो दी है। इसके लिए श्री उद्धव ठाकरे जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप इन्हें जहां से लाए हैं इन्हें वापस किसी राज्य में ले जाइए, दिल्ली बुला लीजिए। ऐसे राज्यपाल की महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने अखिलेश जी देखा है, पिछले कई राज्यपालों को हमने महाराष्ट्र में देखा है, लोग आज भी याद करते हैं, उनके स्वभाव को याद करते हैं, उनकी गरिमा को याद करते हैं। लेकिन यह राज्यपाल जो है, यह पूरी तरह से पूर्णतः यह राज्यपाल जी एक बीजेपी के लिए ज्यादा काम करते हैं, न कि जो राज्यपाल का पद उन्हें दिया गया है, जो मॉनिटरिंग करने को कहा गया है, उस पर ये काम करते हैं। तो बार बार अगर ये महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट पहुंचाएंगे, आघात करेंगे, तो कितना दिन हम रुकेंगे? ठीक है, हम समझते हैं कि हम संविधान के दायरे में बंधे हैं, हम संविधान में रहकर ही अपनी बात कहेंगे, लेकिन कहेंगे तो जरूर। अब अगर यानी 2, 4, 5 दिनों में इन्हें नहीं हटाया गया तो अखिलेश जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे महाराष्ट्र में लोग अब कहने लगेंगे सड़कों पर आकर कि ये राज्यपाल हमें नहीं चाहिए, हमें केंद्र और राष्ट्रपति जी से निवेदन है, दूसरा राज्यपाल हमारे पास। ठीक है, आसिफ भामला जी, आपने सुना आनंद जी को कह रहे हैं कि तमाम तरह की शिकायत, एक लंबी फहरिस्त है भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर बीजेपी के नुमाइंदे के तौर पर वो काम कर रहे हैं बतौर राज्यपाल, और ये भी कह रहे हैं कि अगले 3-4 दिनों में अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो पूरे राज्य में इसे लेकर के शिवसेना, उद्धव गुट और साथ ही एनसीपी, कांग्रेस, ये सब मिलकर के एक आंदोलन भी करने जा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस आरोप पर? और ये जो बात कल उद्धव ठाकरे ने कही थी, उन्होंने कहा था कि जो अमेजोन से पार्सल भेजा है केंद्र सरकार ने यहाँ महाराष्ट्र में, इसको वापस बुला ले। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो है तुलना या उनको किसी से कंपेयर करना, ये तो यथायथ यकीनन मुनासिब नहीं है, ये नामुमकिन बात है। लेकिन एक राज्यपाल एक स्वयं अपने आप में एक बेहद ही संवैधानिक पद और स्थान होता है, जो किसी पार्टी और पक्ष का नहीं होता है। और जहां तक के मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता होने के नाते मैं अपने पार्टी की बात करूंगा, क्योंकि हमें वो अधिकार नहीं है क्योंकि उसके लिए आपने राज्यपाल के निवास से राजभवन से किसी प्रवक्ता को बुलाना चाहिए, जहां तक कि हमारी पार्टी का स्टैंड है। आप जानते हैं कि इस तरह की बहस में उनके यहाँ से कोई आता नहीं, उनके यहाँ से केवल एक बयान भर जारी होता है। देखिए, ये उनका विषय है, वो आए नहीं है। मैं अपनी पार्टी की बात रखूंगा। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई हम इस बात का समर्थन नहीं करते। उन्होंने
उन्होंने ये भी कहा स्पष्ट रूप से कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज जी का कोई विकल्प या कोई ऐसा व्यक्ति हो नहीं सकता है जो जिसके साथ उनकी तुलना कर की जाए, क्योंकि वो इतने महान है, उतने उन्होंने जो उनके कार्य क्षमता से वो महान बने। मेरे आपके कहने से या अन्य जो प्रवक्ता यहाँ बैठे उनके कहने से ये बात वो बात नहीं है, लेकिन जो सत्य है और महाराष्ट्र का इतिहास है शिवाजी महाराज जी को लेकर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले इस पर टिप्पणी हमारे पार्टी के सांसद उदय राजन भोसले ने उठाई। ये तो सारे नींद में सोए हुए थे, हमने पहले उठाई ये बात और हमारे पार्टी के अन्य आमदारों ने इस विषय को उठाया। ये राज्यपाल है और ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए या ऐसी कोई बात ये नहीं है। अगर ये होता तो हमारे अपने सांसद या हमारे आमदार या स्वयं हमारे जो समर्थक है बाला साहब की सेना के कई आमदारों ने भी विरोध जताया है। तो जहां विरोध जताना है, जो बात योग्य नहीं लगती है राज्य के हित में, वो हम उठाते थे और उठा रहे हैं। लेकिन आपको ये बात जरूर योग्य लग रही कि किसी एक व्यक्ति को, देखिए कोई भी इंसान ने किस परिस्थिति के हालात में वो बात की मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन क्या उन्हें जो है आपने जो कहा कि उन्हें जो होम फॉर दी एजेड में भेज दिया जाए या उन्हें एक अमेज़न पार्सल की तरह उन्हें हम समझे, तो ये क्या सिद्धांत आपको तो क्या नैतिकता है ये सब बात करने की? आपने तो शिवाजी महाराज जी के जो नीति नियमों को आपने त्याग किया, बाला साहब ठाकरे के जो विचार थे उनको आपने त्याग करके मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठना आपने स्वीकार किया था। तो ये सारी चीजें आपके मुंह से तो कम से कम शोभा नहीं देती। ठीक है, उदयन राजे भोसले जी ने ये स्टेटमेंट दिया जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद है, यकीनन ठीक है। संक्षेप में आनंद जी आपका जवाब उस पर मुझे पूरा बोले जी आपकी बात हो गई आसिफ जी। उसको नजर रखते हुए दिल्ली में राज्यपाल जी को बुलाया गया है और अब उस पर वो क्या निर्णय लेते हैं अखिलेश जी के हित में जी आनंद जी एक मिनट ये बात पूरी कर लें आसिफ जी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। हम समझेंगे न कि उद्धव जी ने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया हमें उस पर जरूर हस्ताक्षर। बिल्कुल घोर आपत्ति है जो भाषा का इस्तेमाल किया गया राज्यपाल महोदय के लिए और जिस तरह से उनका एक पद होता है, सम्मान का पद होता है इंसान के जी आसिफ जी क्या भाषा वापरते हो ये आपको ठीक है आनंद जी आपने सुना कि जो भाषा का इस्तेमाल किया उद्धव जी ने वो भाषा ठीक नहीं थी राज्यपाल के प्रति। अखिलेश जी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपकी डिबेट बहुत ही सकारात्मक रही। हमारे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता आसिफ बामला जी ने माना कि वो राज्यपाल के बयान से सहमत नहीं है। इसका मतलब मैं ये समझूं कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं राज्यपाल हटाओ, उसका बीजेपी भी समर्थन कर रही है और उस आंदोलन में बीजेपी भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर रहेगी। एक बात। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं कि राज्यपाल के लिए जो वचनों जिन शब्दों का प्रयोग किया उचित नहीं। हमने बड़ी कोशिश कर ली, हमने उन्हें पिता समान अपने सर आंखों पर रखा हुआ था। हमने एक बार, दो बार, चार बार, जब आप महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र के राज्यपाल होकर ये कहेंगे कि मराठी लोगों का इसमें कोई भूमिका नहीं है, यदि बाहरी लोग नहीं आए होते तो आज महाराष्ट्र इस जगह नहीं होता, मुंबई इस जगह नहीं होती। कितना बड़ा आघात आप हमारे दिल पे पहुंचा रहे हैं, कितनी बड़ी चोट आप हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान पे कर रहे हैं। उसके बाद भी आप चाहते हैं कि हम महामहिम राज्यपाल जी को फूलों से स्वागत करें? बिल्कुल नहीं होगा। मेरे ख्याल से वो जो बात आप कह रहे हैं आनंद जी, उस पर तो राजभवन की ओर से बाकायदा एक सफाई भी आ गई थी, स्पष्टीकरण आया था और माना जाता है कि उसके बाद वो शायद विवाद अब उसको बंद कर देना चाहिए, इस तरह से गुजारिश भी उनकी ओर से की गई थी। मैंने एक उदाहरण दिया कि यदि आप अच्छी बात करेंगे तो आपका सम्मान ठीक है। मैं आप बार बार चोट पहुंचाएंगे ठीक है तो आपको आसिफ जी मैं आपके पास आऊंगा, हमारे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जयंत मयनकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। आसिफ जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जयंत मयनकर जी हमारे साथ है। आसिफ जी, जयंत मयनकर जी हमारे साथ है। जयंत जी आप दोनों की बात बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, आनंद जी की भी, आसिफ जी की भी बात। आपको क्या लग रहा है, क्या ये एक ऐसा विषय है जिस पर कि राज्यपाल को अपनी भूमिका आकर स्पष्ट करनी चाहिए और क्या उन्हें सतर्क नहीं रहना चाहिए, उन्हें इस तरह से सावधानी नहीं रखनी चाहिए कि उनकी कहीं किसी भी बात का बतंगड़ भी बन सकता है, गलत मतलब भी निकाला जा सकता है और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि विवाद भी खड़ा हो सकता है, जैसा कि अब ये दिखाई दे रहा है? राज्यपाल की 3 साल की अगर गलतियां बताते रहूंगा तो अपने को डिस्कशन के लिए समय कम गिरेगा। इतनी गलतियां हैं, जहां की 12 एमएलए को क्यों नॉमिनेट नहीं किया, मराठी लोगों के बारे में और क्यों कहा,
और यहाँ तक कि एक बार तो वो फ्लाइट में बगैर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बगैर पूछे उनकी परमिशन लिए बगैर बैठे थे तो उनको उतारा गया। वो भले ही पिता समान है या नहीं, इस डिस्कशन में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये गवर्नर के महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी का सरकार था तब उनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, वो प्रो बीजेपी काम कर रहे थे, ये फैक्ट है। अगर जितना डायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं उतनी ही डायरेक्टली मैं ये भी बोलता हूं कि भगत सिंह कोश्यारी एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड है और वो आरएसएस के बहुत ही सीनियर फंक्शनरी है जो नरेंद्र मोदी को भी सीनियर है। तो मुझे नहीं लगता उनको राज्यपाल पद से हटाया जाएगा, लेकिन मुझे यह लग रहा है कि ये संघ परिवार में ही अंतर विरोध के कारण उन्होंने बोला है। अब उन्होंने जो कंपैरिजन किए, उन्होंने कहा है कि आज के पुराने जमाने के शिवाजी थे, आज के गडकरी है। मेरा सवाल यह है, अगर गडकरी शिवाजी महाराज जितने बड़े हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये है, आप अखिलेश जी पूरा सुन लीजिए, क्योंकि गडकरी नहीं, मैंने सुन लिया, लेकिन हमने गडकरी को भी सुना है। गडकरी जी ने भी कहा था कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए भगवान जैसे हैं। उन्होंने अपने आप को इस परिवार से अलग कर लिया था। लेकिन वो तो करेंगे क्योंकि उनके पास उसके अलावा चारा नहीं है। मेरा कहना यह है कि अगर संघ का एक खेमा है जो आज भी नितिन गडकरी को प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे देखता है, बार बार उनका नाम आते रहता है, क्या ये नाम लेके ये भगत सिंह कोश्यारी वही तो प्रयत्न नहीं कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी आप ऐसा मत समझिए कि सभी आपके हाथ में है, हम आज भी तैयार हैं नितिन गडकरी को बनाने के लिए। मुझे यह लगता है कि ये संघ का अंतर विरोध है जो भगत सिंह कोश्यारी ने बाहर लाने की जो की है। और मैं क्लियर कट बोल देता हूं, कोश्यारी के ऊपर अगर कोई एक्शन ली तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने ये जो अभी एक एक्सीडेंटली बनी हुई सरकार है, उस सरकार को लाने में जिस गवर्नर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनको पनिशमेंट दी है। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की सरकार कभी भी कोश्यारी को कोई भी पनिशमेंट बहुत ही दिलचस्प आपने एक बात कही है जयंत जी ने। आसिफ साहब आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये जो आरएसएस बीजेपी के अंतर विरोध हैं उसका भी एक हिस्सा हो सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस बात का अंतर विरोध की ये बात कर रही है, मैं नहीं समझता हूं। ये इन्होंने बताया, वो इनको मुबारक हो। ये बात है, हम इन बातों पर जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये उनका अपना संज्ञान है, ये संज्ञान लेते रहे। हम तो यहाँ एक उम्रदराज व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो जिसे एक जिम्मेदार जो है महाराष्ट्र का जो भावी जो पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, जिन्होंने ये कहा, जिन्होंने ये अपने शब्दों में कहा कि भाई उन्हें वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाए, एक अमेज़न के पार्सल की तरह उन्हें जो है वापस लौटाया जाए। ये तमाम चीजें इन्हें ये देखिए ये शोभनीय ना आरएसएस अशोभनीय है। बिल्कुल, ये जयंत जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। ये अशोभनीय है और ये शब्द और देवेंद्र फडणवीस का शपथ विधि ग्रहण गवर्नर ने किया, उस माहौल में इस गवर्नर के बारे में ऐसे शब्द उच्चारना मेरे लिए उचित है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये गवर्नर पूरी तरह से बीजेपी के नुमाइंदे करके काम कर रहे हैं और ऐसे माहौल में ऐसे शब्द उच्चारण करना कोई भी गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ही सांसदों ने लेके और आमदारों ने इसका विरोध किया। भगत सिंह कोश्यारी ने केवल बीजेपी को प्रो बीजेपी बनाने की, यहां तक कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब वो खुद एक प्रति सीएम बन के राज्य का दौरा करने निकलते थे, जो राज्यपाल। मुझे लगता है कि जाते जाते आसिफ जी की टिप्पणी इस पर लेना जरूरी, क्योंकि आपकी जो बात थी वो हम तक पहुंच नहीं पा रही थी। आसिफ जी संक्षेप में अपनी बात पूरी करते, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचा है।
जी देखिए, ये जयंत जी की अपनी साधना है। आनंद जी माफी चाहता हूं, मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ आसिफ जी के बोलने का ही समय बचा है। जी उनमें लिप्त रहे। जहां तक हमारा सवाल है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे इस राज्य के जो नेता हैं, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई हमारा इस स्टेटमेंट को कोई समर्थन नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, और स्वयं हमारे आमदार और खासदारों ने भी इस पर जो है उंगली उठाई है, और अब दिल्ली ने उन्हें बुलाया है। तो मुझे यकीन है कि कोई ना कोई योग्य फैसला पार्टी के हक में और राज्य के हित में जो होना होगा वो होगा। लेकिन आज भी हम विरोध करते, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के विचारों की ये बात नहीं है कि किसी को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए, और किसी राज्यपाल जो ऑलरेडी से, आप मानो या ना मानो, आज तो राज्यपाल है ना। ठीक है, जाते जाते आनंद जी आप अपनी बात कह दीजिए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचा। आनंद जी आपको मौका दिया जा रहा है। तकलीफ हो रही है उनको वृद्धा कहने पर, तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, वो क्या वृद्ध नहीं थे? वो हमारे समाज के धरोहर नहीं थे? उनके खिलाफ क्यों बोला आपने? आपकी पार्टी के राज्यपाल ने। अगर आप उस समय उंगली उठाते तो आज आपको सुनना नहीं पड़ता। इस पार्सल को आप ले जाइए, ये पार्सल जहां से आया है, इस पार्सल को वहीं ले जाइए। ये कहने में मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही है। आनंद जी, आसिफ जी, जयंत जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुद्दा ऐसा है, मुझे लगता है कि जो अभी तूल पकड़ रहा है, आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस पर और ज्यादा गर्मी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिले। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए 5 की बात में।